नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप लोग। सबकी मंगल कामना के साथ आज इस वीडियो में काल भैरव अष्टमी अर्थात काल भैरव जयंती की सारी जानकारी दी जाएगी, जिसमें काल भैरव जयंती की तिथि, पूजा की विधि और काल भैरव जी की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शकों, मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। काल भैरव भगवान शिव के 5 अवतार माने गए हैं। काल भैरव जयंती के दिन विधि विधान से भैरव देव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस साल काल भैरव जयंती 5 दिसंबर 2023 मंगलवार के दिन है। अष्टमी तिथि का आरंभ 4 दिसंबर की रात 9:59 पर और समाप्ति 6 दिसंबर की रात 12:37 पर होगी। दर्शकों, अब हम भैरव भगवान की पूजन विधि जानेंगे। भैरव जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। इसके बाद साफ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद काल भैरव की प्रतिमा के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, तिल और उड़द अर्पित करें। उनके मंत्र ओम काल भैरवाय नमः का जाप करें। बेल पत्र पर सफ़ेद या लाल चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। मान्यता है कि भैरव जी का वाहन कुत्ते को माना गया है। ऐसे में काल भैरव जयंती पर काले कुत्ते को मीठी रोटी और गुड़ के पुए अवश्य खिलाएं। उसके साथ ही भैरव जी को नींबू की माला अर्पित करना बेहद शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार काल भैरव अष्टक का पाठ करने से ऊपरी बाधाएं, भूत प्रेत की समस्या दूर होती है। इस दिन वस्त्र भोजन का दान भी करना चाहिए। दर्शकों, अब हम भैरव अवतार की कथा सुनते हैं। शिव महापुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मदेव, इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ भगवान कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस ब्रह्मांड में मैं स्वयं ब्रह्म ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी का उत्तर सुनने के बाद भगवान विष्णु को उनके शब्दों पर बहुत ही अहंकार दिखा, जिसे सुनकर वह क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, इस संसार की रचना आपने मेरी आज्ञा से ही की है। और फिर दोनों मिलकर चारों वेदों के पास गए और अपने सवाल का उत्तर ढूंढने लगे। सबसे पहले वे ऋग्वेद के पास पहुँचे और उन्होंने ऋग्वेद से प्रश्न किया कि इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ कौन है। ऋग्वेद ने जवाब दिया, शिवजी ही सबसे श्रेष्ठ हैं और वो सर्वशक्तिमान है और सभी जीव जंतु उन्हीं में समाहित है। इसके बाद जब यही प्रश्न यजुर्वेद से पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, यज्ञों के द्वारा पूजित वही सबसे श्रेष्ठ है, वो है शिव। भगवान शिव जी के अलावा और कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता। फिर सामवेद से भी उन्होंने यही प्रश्न किया और उनका उत्तर भी वैसा ही दिया जैसे पहले वेदों ने दिया था। सामवेद ने कहा, साधक और योगी जिसकी आराधना करते हैं वही सबसे श्रेष्ठ हैं और जो पूरे विश्व को नियंत्रित करता है और भगवान शिव है। अथर्ववेद ने भी कहा, भक्ति मार्ग पर चलकर जिसे पाया जा सकता है और जो इंसानी जीवन को पाप से मुक्त करता है, मनुष्य की सारी चिंताएं हरता है, वही शंकर सबसे श्रेष्ठ है। चारों वेदों के उत्तर सुनने के बाद ब्रह्मा जी का अहंकार शांत नहीं हुआ और वो उनके जवाबों पर जोर जोर से हंसने लगे। इतने में ही वहाँ दिव्य प्रकाश के रूप में महादेव आ पहुँचे। शिव जी के रूप को देखकर ब्रह्मा जी का 5वां सर क्रोध की अग्नि से जलने लगा। उस वक्त भगवान शिव ने अपने अवतार की रचना की और उसे काल का नाम देकर कहा, यह काल यानी मृत्यु की राजा है और यह काल मृत्यु का राजा कोई और नहीं, भगवान शिव जी का अवतार भैरव था। ब्रह्मा जी के क्रोध से जलते सर को भैरव जी ने उनके धड़ से अलग कर दिया, लेकिन ऐसा करते ही भैरव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तब भगवान शिव ने भैरव जी से कहा, अब तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है। इसकी सजा है कि तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह तीनों लोकों पर भ्रमण करना होगा। जिस स्थान पर यह शीश तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा वहीं तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा पाकर काल भैरव तीनों लोकों की यात्रा पर चल दिए। तीनों लोकों की यात्रा करने के बाद जब वो काशी पहुँचे,
काशी भगवान शिव जी की नगरी है, जहाँ वह बाबा विश्वनाथ के रूप में राजा के तौर पर पूजे जाते हैं। यहाँ गंगा के तट पर पहुँचते ही भैरव बाबा के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश अलग हो गया और भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। काल भैरव के पाप से मुक्त होते ही वहाँ भगवान शिव जी प्रकट हो गए और उन्होंने काल भैरव को वहीं रहकर तप करने का आदेश दिया। भगवान शिव जी ने काल भैरव को आशीर्वाद दिया कि तुम इस नगर के कोतवाल कहलाओगे और इसी रूप में यहाँ युगों युगों तक तुम्हारी पूजा होगी। भगवान शिव से प्रेरणा पाकर जिस स्थान पर काल भैरव रह गए वहाँ उनका मंदिर स्थापित किया गया। काशी में मान्यता है कि भक्तों को बाबा विश्वनाथ के बाद काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है, अन्यथा बाबा विश्वनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का सिर गिरा था उसे कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। दर्शकों, तो ये थी काल भैरव के अवतार की कथा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। दर्शकों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।